अच्छा जी, सो ये वाली चीज का तो हमें पता चल गया ना, व्हाट वी डिड। फंक्शन मतलब एक मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम के अंदर सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस की नेचर जो है या तो वो प्रोसीजर्स हैं या वो फंक्शंस हैं। प्रोसीजर में रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, सो एग्जामिनर आपको बता रहा होता है कि यार ये फंक्शन है, ये प्रोसीजर है। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू माइट गेट आर बेस्ड ऑन एल्गोरिदम। हो गएगा जी, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, माई प्रॉब्लम इज आई हैव टू मेक टी। सोल्यूशन क्या होगा? द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आई हैव टू डू in order to make that tea. Step 1, I have to take the pan out. Step 2, I have to add water. Step 3, स्टोव पे रखो। 4, आग जलाओ, पानी बॉयल होगा, टी ऐड करो, दूध ऐड करो, करते कराते यू गेट to the end solution which was to make tea. So that is what we call the algorithm. अच्छा, एल्गोरिदम की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। हाउएवर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये एल्गोरिदम 3 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 which is basically called the structured English. सिंपल इंग्लिश में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद वो स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 क्या होती है? स्टेज 2 के अंदर वो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है टू अ सेमी फॉर्मल लैंग्वेज विच इज कॉल्ड अ सूडो कोड। ठीक है, अब सूडो कोड के अंदर जाहिर बात है बड़े से उसका एक, आप ये कह लो कि लिखने का तरीका भी होता है, उसका एक पैटर्न होता है जिसमें आपने उसको लिखना है। वेरिएबल्स आने हैं, डेक्लेरेशंस होनी है, इनपुट आनी है, प्रोसेस आनी है, आउटपुट आनी है। अगेन द 4 एलिमेंट्स आर सपोज टू बी देयर व्हेन यू राइटिंग द सूडो कोड। और वो सेमी फॉर्मल होता है, उसकी एग्जीक्यूशन एसेस नहीं हो सकती। यस, उसको पढ़ के आप इंटरप्रेट जरूर कर सकते। ठीक है, उसी के बाद फिर आप नेक्स्ट क्या करते हैं? उस सूडो कोड को जब वो आपने रन कर लिया, ड्राई रन कर लिया। ड्राई रन का मतलब उसको पढ़ के इंटरप्रेट करके अपने दिमाग में आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, राइट। एंड देन यू से कि ओके ड्राई रन में तो मुझे सही लग रहा है सूडो कोड। देन यू कन्वर्ट दैट सूडो कोड इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट होती हैं। सी प्लस प्लस हो गई, पास्कल हो गई, फोटोन हो गई, विजुअल बेसिक हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, राइट। अब ये सारी जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, ऑल दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू कैन नॉट प्रोग्राम समथिंग एंड एक्सपेक्ट इट टू रन। आपको कोई ऐसा टूल चाहिए होता है जिसके अंदर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसको एंटर कर सको और वो प्रोग्राम उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जैसे मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट हम CSX पे भी कर रहे हैं, हम मैक्रोमीडिया पे भी कर रहे हैं। मेरे पास ये एक नोटपैड प्लस प्लस एप्लीकेशन है। ओवर हेयर आई कैन ऑल्सो राइट डाउन द स्क्रिप्ट, ये एक और आईडीई है। ठीक है, सो डिफरेंट प्रोग्राम्स विच गिव्स यू द एबिलिटी टू राइट द प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, उसको हम आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। अब पाइथन के लिए मैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कौन सी इस्तेमाल करता हूं? जो पाइचार्म ऑफर करता है, पाइचार्म कम्युनिटी। दिस इज अ फ्री ओपन सोर्स प्रोग्राम जिसके अंदर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पाइथन को यूज कर, पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइचार्म इज नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आ रही? ठीक है, पाइचार्म इज एन ऐप, इट्स एन आईडीई। उसके अंदर आप पाइथन की कमांड्स को डाल के तो आप उसको
एग्जीक्यूट कर। ठीक हो गया। अब जब आपकी बात आती है ना स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की, तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। उस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो कि इनपुट स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो कि आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, कुछ होंगी जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ होंगी जो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। आप ये कह लो कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश या एल्गोरिदम को या सूडो कोड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो हम उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। I'll have to take out a slide from the CS. Algorithm is a sequence of steps which perform a specific task. In computing, algorithms are usually presented as program flowchart or in a pseudocode. So pseudocode आपके पास semi formal language है of the same algorithm, of the same sequence of steps, right? उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट बना। सिस्टम लाइफ साइकिल जो कि P3 के सिलेबस में आता है, उसके अंदर आप एक स्टेप होता है व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोग्राम, so there are certain stages that you have to follow. O levels में भी था सिस्टम लाइफ साइकिल, रिमेंबर? सिस्टम लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डिजाइन स्टेज। डिजाइन स्टेज इज बेसिकली अ रफ ड्राफ्ट ऑफ योर प्रोग्राम। उस डिजाइन स्टेज के अंदर डेटा फ्लो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड्स, ये सारा कुछ लिखा जाता है, आउटलाइन बनाई जाती है। क्या हो रहा है, आप उसको ऑन पेपर बना रहे हैं। These are the symbols that we commonly use. Start symbol, which is an oval shape. Arrows to show where the data is flowing. कौन सा डेटा कहाँ पे जा रहा है। ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ही है ना। So this is basically going to show you any input or output. कहीं पे आ गया आपके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में आ गया कि आई हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो आप ये सिंबल बनाओगे। कहीं पे आ गया कि आपके सूडो कोड में आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, तब भी आप यही सिंबल बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया स्क्वायर। स्क्वायर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ प्रोसेस, एंड देन वी हैव द डायमंड शेप व्हिच इज बेसिकली फॉर द कंडीशन। ठीक है, ये सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। भाई एक एग्जांपल देखो, इस सिंपल एग्जांपल, द फ्लो चार्ट ऑन द लेफ्ट, इट सेज द प्रॉब्लम इज दैट द लैम्प डज नॉट वर्क, which leads us to a question, is the lamp plugged in? If no, क्या आपको नजर नहीं आ रहा होगा, but if no, plug in the lamp, and if yes, then leads to another question, bulb आपका ठीक है कि नहीं, is it burned or not, फ्राई तो नहीं हो गया हुआ, अगर है तो replace the bulb, अगर नहीं है तो repair the lamp, must be something else wrong। ठीक है, इसी तरह process starting, the first question, is it raining today? ठीक है, now this is a question being asked by the by someone from the user। क्या हो रहा है, ask, इनपुट दो अपनी। जब इनपुट आया तो क्या शेप आ गई, पैरेललोग्राम आ गया। उसके बाद the question itself, is it raining? If no, leave the umbrella at home, if yes, take the umbrella along, and then the process ends। सिंपल, फॉलो कर पा रहे हो? अच्छा, अब मैं आपको एक दिखाता हूं, अगेन अ वर्कशीट फ्रॉम CS which you should also do later। क्योंकि अगर आप ये कर लेते हो ना, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा, आपसे आपसे सवाल नहीं छूटेगा ये।
ये देखो लिखा कैसे जाता है सूडो कोड, उसके ऊपर हम, या चलो पहले उसको देखें। लेट मी शो यू सम। This side, this is the pseudocode, this is the programming code. You don't have to concentrate over here. Just look here. मैंने क्या बताया? There are 4 elements: declarations, inputs, outputs, process. Right? Declare करना होता है. Declare something which is to be saved needs to be declared first in the memory. तो declaration statement pseudocode में होती हैं. So अगर एग्जामिनर का क्वेश्चन है ना, write the pseudocode, you are to start from the declaration. First you need to declare something. मैं डेटा सेव कर रहा हूं रिगार्डिंग द स्टूडेंट, उसके अंदर मैं उसका नेम सेव करूंगा, स्टूडेंट एज सेव करूंगा, और साथ में मैं उसका जेंडर सेव करूंगा. सो देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू वेरी. वेरिएबल मतलब वेरी करेगा ना, ठीक है. सो डिक्लेयर स्टूडेंट नेम एज व्हाट, एज डेटा टाइप. स्टूडेंट नेम किस डेटा टाइप में होगा? शॉर्ट टेक्स्ट. सो आई विल राइट स्ट्रिंग हियर. सूडो कोड में जो डेटा टाइप्स यूज होती है वो ये है, ये देखो, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन. These are the only data types that you will use in making the pseudocode, writing the pseudocode. ठीक है. So declaration में you write declare. Declare has to be capital, all cap. उसके बाद the name of your variable, which is student name. आप उसके बाद कोलन लगा सकते हैं, आप उसके बाद as भी लिख सकते हैं. As what? String. उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, डिक्लेयर स्टूडेंट एज एज इंटीजर. उसके बाद एक और वेरिएबल लिखूंगा, डिक्लेयर स्टूडेंट जेंडर एज कैरेक्टर. वेरी नाइस. एम होगा या एफ होगा, ठीक है. सो आप वो कर सकते हैं. सूडो कोड में डिक्लेरेशन सबसे पहले आएंगे, उसके बाद उसका प्रोसेस आ सकता है. ठीक है. प्रोसेस जो हम कहते हैं सूडो कोड में, दैट इज बेसिकली टेकिंग द इनपुट, टेकिंग द आउटपुट, टेस्टिंग इट, all of that comes in the process part. Input भी, process भी, output भी. ठीक है. अच्छा, इसी तरह कांस्टेंट्स होते हैं. कांस्टेंट को आप कांस्टेंट लिखोगे, कांस्टेंट का नाम लिखोगे और उसकी वैल्यू डिफाइन करो. कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? चेंज नहीं होगा. आपसे रिलेटेड क्या चीज कांस्टेंट है? हाँ, जेंडर. जेंडर इज कांस्टेंट. लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख रहा हूं तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स में जेंडर तो वेरी करेगा ना. आपके पर्सनली तो वो नहीं है ना सर, नाम या रोल नंबर. फॉर यू एज एन इंडिविजुअल चेंज नहीं होगा. आपके बायोमेट्रिक्स चेंज नहीं होते. राइट. अगर आप अपने बारे में ही अपनी इंफॉर्मेशन सेव करो, आपका नाम वही रह रहा है, क्या पता चेंज हो जाए. अगले साल आप कहो कि नहीं यार मैंने ये नाम नहीं रखना, आई वांट टू चेंज माय नेम. एज भी चेंज हो गई. ठीक है. डोंट वांट टू से दिस, लेकिन आजकल तो जेंडर भी चेंज हो रहे हैं, है ना. ठीक है. सो वो सबकी पॉसिबिलिटी है. व्हाट्स नॉट चेंजिंग? आईडी कार्ड नंबर इज नॉट चेंजिंग. योर बायोमेट्रिक्स इज नॉट चेंजिंग. आपके फिंगरप्रिंट नहीं चेंज हो रहे. आपकी आंख का रेटिना नहीं चेंज हो रहा. ठीक है. यस दे आर एजिंग बट दे आर नॉट चेंजिंग. ये एक ऐसी पर्सनल इन्फो है विच नेवर चेंज, सो इट कम्स अंडर अ कांस्टेंट. इसी तरह वैल्यूज के अंदर अगर बात करो तो पाई की वैल्यू क्या है? 7. सही कह रहा है. 22 डिवाइड बाय 7 इज 3.14. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ऐसे ही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 10 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है ना. सो यूजुअली हम उसको 10 ले लेते हैं या 9.81 हो, जो भी. सो दैट इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट्स को आप याद रख लो, इस तरह लिख लो.
डेटा टाइप्स मैंने बता दी। अच्छा, अगर इनपुट हो रहा है तो आप उसको इनपुट लिखोगे ऐसे, अगर आउटपुट हो रहा है तो आउटपुट लिखोगे। ठीक हो गया। ये क्या आ गया, स्टेटमेंट्स, इफ देन एल्स। मेल मर्ज में किया था ना, इफ देन एल्स। इफ, उसके बाद कंडीशन एज इज ग्रेटर देन 17, देन वैल्यू ट्रू। वैल्यू ट्रू में क्या आ रहा है, आउटपुट, दैट मीन्स ये मैसेज आउटपुट होगा। और उसके बाद यू हैव टू क्लोज इट बाय राइटिंग एंड इफ। यहां पे देखो क्या है, इफ एज इज दिस देन आउटपुट दिस, एल्स, एल्स का मतलब वैल्यू फॉल्स, उसके अंदर भी आउटपुट ले ले यूर अ चाइल्ड। मतलब अगर एज ग्रेटर देन 17 है तो यू आर एन अडल्ट आएगा, और अगर नहीं है तो यू आर अ चाइल्ड आएगा। और उसके बाद एंड इफ। ये जो चीजें हैं ना, इफ हो गया, देन हो गया, एल्स हो गया, एंड इफ हो गया, ये कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, यू आर टू राइट इन कैपिटल लेटर। ठीक है। अच्छा जी, केस, या केस के बाद, केस के अलावा आप करो रिपीट अंटिल। देखो, रिपीट अंटिल और साथ ये है वाइल, ये दो, these are basically conditional loops. What are these? Conditional loops. One is precondition, one is post condition. Precondition का मतलब क्या है, पहली बात है कि ये लूप है, लूप। लूप का मतलब है कि जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, वो बार बार चलेंगी। ठीक है, रिपीट वाली भी, वाइल वाली भी, सिर्फ नेचर फर्क है दोनों की, हैं दोनों लूप। एक है प्री कंडीशन, एक है पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन का मतलब यह है कंडीशन पहले टेस्ट होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तब तक प्रोसेस करता रहेगा जब तक कंडीशन मीट हो रही है। सो दैट इज व्हेन यू टेस्ट द कंडीशन फर्स्ट एंड देन प्रोसेस योर कमांड्स, जिसके अंदर हमारा ये वाला लूप, वाइल वाला लूप आ जाता है। वाइल वाला देखो कैसे लिखा जाता है, वाइल एंड वाइल, इसके बीच में डू भी है। वाइल वैल्यू इज लेस देन 0 और वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, जब तक तो ये सेटिस्फाई करे कंडीशन, तब तक क्या करते रहो, आउटपुट करो एंटर वैल्यू इनपुट वैल्यू। मतलब आउटपुट करने का मतलब स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू, और जब आपने वैल्यू डाली तो वो किस में असाइन हो रही है, इनपुट में असाइन हो रही है। ठीक है, एक होता है पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि पहले वो इंस्ट्रक्शंस को रन करेगा, फिर वो उसको टेस्ट करेगा। रिपीट इज पोस्ट, पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन क्या मतलब, रिपीट किया, आउटपुट एंटर वैल्यू, पहले मुझे मैसेज आएगा एंटर वैल्यू का, फिर मैं वैल्यू एंटर करूंगा, वो इनपुट चला जाएगा, अनटिल द वैल्यू इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन। यही कंडीशन मैंने एंड पे डाल दी। सही है, तो ये बन गया पोस्ट कंडीशन, मतलब पहले इंस्ट्रक्शंस को रन करो फिर उसको टेस्ट करो, तो ये पोस्ट कंडीशन बन गया। और वाइल वाला क्या है, प्री कंडीशन, पहले कंडीशन को टेस्ट करो फिर इंस्ट्रक्शंस को रन करो। सही है, ये दोनों क्या है, कंडीशनल लूप्स। सिर्फ फर्क क्या है, एक में कंडीशन पहले टेस्ट होती है, एक में कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में ये है कि फॉर लूप का मतलब ये है कि यू वांट टू रन द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने ये प्रोसेस 10 दफा करना ही करना है, वट एवर दियर रिजल्ट इज, आई डोंट केयर। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोसेस जो आपने सेट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन करना है, तो आप फॉर लूप को इस्तेमाल करो। ठीक है, फॉर नेक्स्ट हो गया,
फॉर के लिए फॉर नेक्स्ट बोलते हैं, वाइल के लिए वाइल, डू, एंड वाइल, रिपीट के लिए रिपीट, अनटिल। ठीक है, आई विल गिव यू दिस डॉक्यूमेंट, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो थोड़ा बहुत, और ऑल्दो मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको जितना सिंपली मैं उसको बता सकूँ ना वो बता दूँ। अच्छा जी, ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है टोटल करने के लिए, काउंट करने के लिए। ये एक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ आइटम इज बेसिकली अ वेरिएबल। असाइनमेंट इक्वल्स टू यूज होता है असाइन करने के लिए। कोई वैल्यू किसी वेरिएबल पे असाइन करनी हो ना, तो हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर क्या वैल्यू असाइन हो रही है, नंबर ऑफ आइटम्स प्लस वन। ये हम यूज करते हैं फॉर इंक्रीमेंटिंग, इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स से नंबर ऑफ आइटम्स की एक्चुअल वैल्यू है 10। फिर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स प्लस वन, तो अब उसकी नई वैल्यू क्या बन गई, 11। क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स प्लस वन, नंबर ऑफ आइटम्स की पहले वैल्यू थी 10, प्लस वन हुआ तो 11 हो गया। ठीक है, उसको आप इस तरह भी लिखते हैं प्लस इक्वल्स टू वन, लेकिन ये पाइथन में लिखते हैं। ठीक है, सूडो कोड में इक्वल्स टू असाइनमेंट के लिए नहीं आता, असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए। ये कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि आपने एक्सेल में भी किए हैं। लेंथ जो है वो लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगी। सबस्ट्रिंग जो है वो मिड की तरह काम करेगा। यू केस अपर केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एल केस लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सूडो कोड लिखा हुआ है, ये पाइथन की कमांड लिखी। सर ये इतना ही मुश्किल आएगा? सिंपल ही है, पहले थोड़ा बहुत सीख तो लो। ये ऑपरेटर्स हैं कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई फॉरवर्ड स्लैश, पावर के लिए मॉड, डिव। यू नो व्हाट मॉड इज एंड डिव इज, मैंने जावास्क्रिप्ट में ही बताया था आपको। डिव का रिमाइंडर होता है 10 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। हाँ, तो जो बच जाता है उसको क्यों फर्दर डिवाइड कर रही हो? आंसर दे, नहीं, मैंने आपसे पूछा आंसर, मैंने आपसे पूछा रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर इज वन। 10 डिवाइड बाय 3, 3 गया, 9 गया, 10 में से 9 माइनस हुआ, कितना रह गया, 1 नहीं रह गया, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 1। 20 डिवाइड बाय 3, 6 टाइम्स किया 18, 20 में से 18 माइनस किया 2 आ गया। माइनस 2 करना भाई, आगे फर्दर डिवीजन कैसे करते हो, पॉइंट लगाओगे फिर उसके साथ जीरो लिखोगे फिर आगे करोगे। मैं पॉइंट नहीं लगा रहा, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। रिमाइंडर क्या निकला, 2। सो मॉड जो है वो आपको रिमाइंडर वैल्यू देता है डिवीजन की। डिव जो है आपको जिससे डिवाइड हुआ है वो वैल्यू देता है, मतलब 20 डिव 3 का मतलब ये है कि 6, बट 20 मॉड 3 का मतलब ये है 2। मॉड आपको रिमाइंडर वैल्यू देता है, डिव आपको डिविडेंड वैल्यू देता है जिससे डिवाइड हुआ। आपकी बुक से भी देख लेते हैं थोड़ा सा, आपकी बुक में कुछ है कि नहीं है। एग्जाम्पल्स तो चलें वो देख लेते हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि वहां पे अगर कोई चीज़ है तो वो मैं आपको वहीं से दिखा दूँ। नींद आ रही, पॉज कर लें, ब्रेक लें। ये देखो फ्लो चार्ट,
set of symbols put together with commands and followed to solve a problem. Technically, a graphical representation of your solution. Pseudocode, language that is used to display an algorithm. Algorithm क्या है? Sequence of steps. ये देखो, ये वो टर्टल ग्राफिक्स वाली है वीडियो में मैंने आपको जो बताई हुई है, ये टर्टल ग्राफिक्स वाला उसने एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। सो वीडियो को देख लो, आपको टर्टल ग्राफिक्स की समझ आ जाएगी। फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर सीधा, स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल देख लो, ओवल शेप्ड है। फ्लो चार्ट का स्टार्ट भी है, फ्लो चार्ट का एंड भी होता है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, डिसीजन, लूप। इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, डिसीजन के लिए डायमंड, लूप के लिए डिपेंड्स, रिपीट है या वाइल है। रिपीट और वाइल क्या है? कंडीशनल लूप्स हैं। जब कंडीशनल की बात आ गई तो डिसीजन होती है, तो वो भी आप उसी तरह डायमंड शेप इस्तेमाल करते हैं। और फॉर जो है, फॉर इज बेसिकली अ प्रोसेस। फॉर के लिए कंडीशन मैटर नहीं करती, सो वो आप रेक्टेंगल में ही दोगे। आगे देखो, ये देखो जी, इनपुट आउटपुट के सिंबल्स देखो। स्टार्ट हुआ, आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड। जब उसको इस सिंबल में डाल दिया तो उसका मतलब है ये आउटपुट करेगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपने इनपुट ले लें, इनपुट को भी आप पैरेललोग्राम में डालोगे और उसके बाद स्टॉप हो रहा है। सो हेलो वर्ल्ड इज द आउटपुट एंड देन यू आर इनपुटिंग माय नंबर एंड देन यू स्टॉपिंग। सिंपल फ्लो चार्ट। हालांकि आउटपुट और इनपुट हैज टू बी रिटन, ये आपने लिखना है। और क्या चीजें हैं इसके अंदर? ऑपरेटर्स, सेम ऑपरेटर्स गिवन। ये देखो 10 mod 3, वही एग्जांपल आ गई। रिमाइंडर इज 1, 20 mod 8, 2 times 16, 20 minus 16 4, सो mod का आंसर क्या आएगा? 4। सेम क्वेश्चन अगर डिव के साथ होगा तो जिससे डिवाइड हो रहा है वो आ रहा है। और 20 div 6 का 2 लिखा हुआ है इसने, 2 गलत है बुक के अंदर। 20 div 6 दैट शुड बी 3 के नहीं, 3 पे 18 होता है ना भाई, तो 18 तक तो हो सकता है ना, तो डिव का आंसर 3 होना चाहिए। देयर इज अ प्रॉब्लम। आगे चलो, अच्छा जी, अब इसके अंदर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट इज व्हेन यू आर गिविंग अ वेरिएबल अ वैल्यू। स्टूडेंट नेम को वैल्यू दे दोगे तो असाइन करना होता है, एक वैल्यू असाइन होगी। यहाँ पे देखो ये क्या है, न्यू नंबर इज बेसिकली द नेम ऑफ द वेरिएबल, इक्वल्स टू मतलब उस पर असाइन कर दिया क्या, 3 into 8 की वैल्यू। सो 24 स्टोर हो जाएगी किसमें? न्यू नंबर में। ये वाला भी, ये भी एक ही चीज है, खैर ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, इन आउटपुट आया मैसेज एंटर अ नंबर, इनपुट नंबर 1, मतलब नंबर 1 जो है वो एज एन इनपुट असाइन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट आ गया एंटर अ सेकंड नंबर। उसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है, इनपुट द सेकंड नंबर। उसके बाद आंसर एक वेरिएबल आया जिसपे असाइन होगी वैल्यू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। जो नंबर्स इनपुट हुए हैं उनको आपस में डिवाइड करो और वो वैल्यू कहाँ पे असाइन कर दो? आंसर के ऊपर। और उसके बाद फिर आउटपुट कर दो, द रिजल्ट इज बेसिकली दिस, एंड आंसर यहाँ पे लिखा हुआ व्हिच इज एक्चुअली डिस्प्लेइंग द वेरिएबल। अगेन जस्ट गो थ्रू द फ्लो चार्ट्स, इनके सिंबल्स को गौर से देखा करो, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको एक वर्कशीट कराता हूँ, उससे होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो जाए। डिसीजन जो होती है सिंबल से इस डायमंड शेप से आती है। ये ऑपरेटर्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर दैन, लेसर दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेसर दैन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ठीक है।
ये नेस्टेड इफ की आ रही है, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन। ये देखो केस एंड केस, केस एंड केस आ गया। केस बेसिकली होता है कि व्हेन यू आर expecting a different result for the same action। मतलब अगर मैंने नेविगेट करना है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैंने अपने इंसर्शन पॉइंट को मूव करना है, तो एक्शन तो वही रह रहा है ना, दैट द कर्सर इज गोइंग टू मूव। लेकिन अगर मैं राइट एरो करता हूं तो वो राइट पे जाता है, डाउन करता हूँ डाउन आएगा, अप करता हूँ अप जाएगा, लेफ्ट करता हूँ लेफ्ट जाएगा। अब ये चार डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि एक सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि है मूवमेंट और द नेविगेशन ऑफ द कर्सर बटन। तो उस सिनेरियो के लिए आप केस और एंड केस इस्तेमाल करें। खैर, आगे देखें इसके अंदर और क्या दिया हुआ है। लूप्स की बात आ गई। लूप्स क्या होते हैं? इटरेशन। इटरेशन मतलब रेपिटेशन, ठीक है। लूप्स मैंने आपके साथ अभी बात की। फॉर लूप जो होता है, सेट नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपने चीज चलानी है। रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल मतलब रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल दिस कंडीशन इज ट्रू, करते जाओ। ऑल्दो रिपीट अंटिल को हम बोलते हैं पोस्ट कंडीशन लूप, क्योंकि कंडीशन उसमें बाद में आती है। और इसी तरह फिर वाइल एंड है। वाइल एंड क्या मतलब? प्री कंडीशन, उसमें टेस्ट पहले कंडीशन होती है, फिर प्रोसेस जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास वो लूप्स, ये फॉर का आ गया। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है फॉर काउंटर इक्वल्स टू 0 to 9। दैट मीन्स दैट दिस set of instructions is going to run 10 times। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले काउंटर की वैल्यू क्या साइन होगी? 0। उसके बाद आउटपुट द काउंटर, आउटपुट काउंटर आएगा 0। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट काउंटर। नेक्स्ट काउंटर क्या बनेगा? काउंटर +1। तो 0 + 1 हो गया। 1 के ऊपर फिर आउटपुट आ जाएगी काउंटर की, दैट इज 1। फिर नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर का मतलब 1 + 1। फिर 2 पे आ जाएगा, 2 आउटपुट आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 9 तक चलेगा। उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो ये फॉर लूप होता है फॉर अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। फॉर के अलावा ये देखो कंडीशन कंट्रोल्ड आ गया। जब कंडीशन कंट्रोल्ड आ गया तो उसके अंदर आपके पास एक रिपीट अंटिल आ गया, एक वाइल आ गया। ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई ना, प्रोग्रामिंग में ये सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। बार बार यही चीजें इस्तेमाल हो रही है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये देखो वही चीजें आ गई। सीएस में भी वो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट पढ़ा रहा था ना, वो सीएस का, सीएस का डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी वही है, लेंथ कैरेक्टर मिड स्ट्रिंग अप, अपर यू केस और लोअर केस, यू केस और एल केस। और क्या है? सब रूटीन्स बता सकते हैं, सब रूटीन्स क्या है? सब सेक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे इसको इन्होंने इस सिंबल से किया हुआ, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखो, ये बना के दिखाया था। दिस इज एक्चुअली रिफरिंग टू अ मॉड्यूल। सीएस में हम इसको मॉड्यूल बोलते हैं। अ सेपरेट फंक्शन, अ सेपरेट प्रोसीजर, अ सेपरेट सब रूटीन। बिकॉज सब रूटीन की दो ही नेचर्स होती हैं, या प्रोसीजर होती है या वो फंक्शन होती है। तो हम उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। सुड कोड आ गया, फ्लो चार्ट आ गया। उसके बाद क्या है जी? ये देखो जिस फॉर्म में लिखा हुआ, दिस इज अ प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर इज नेम्ड एज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का पैरामीटर है नंबर, नंबर होगा इंटीजर में। रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर इनटू नंबर। उसके बाद आउटपुट करो रिजल्ट। जो भी नंबर डालोगे वो आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने नंबर डाल दिया 2, और 2 × 2 इज गोइंग टू बी माई रिजल्ट, आउटपुट आएगा। एंड प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखोगे ना तो उसको एंड प्रोसीजर भी लिखना होता है। फंक्शन लिखोगे तो उसको एंड फंक्शन लिखना होता है।
स्क्रिप्ट लिखते थे ना, स्क्रिप्ट लिखी फिर स्क्रिप्ट को एंड किया, इसी तरह सूडो कोड लिख रहे होते हैं। तो प्रोसीजर है अगर तो प्रोसीजर को एंड किया, फंक्शन है तो फंक्शन को एंड किया। ये सारी वही चीजें चल रही हैं। कंस्ट्रक्ट आ गया, नेस्टेड लूप आ गया, उसके बाद क्या है, नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ्स, मल्टीपल लूप्स, ठीक है, वो नेस्टेड बोलते हैं ना उसको, एक के अंदर एक और। तो दिस इज इट, ये क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने कुछ, एंड दिस इज चैप्टर। अब जरा एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ, जरा थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। कहता है जी द फॉलोइंग सूडो कोड सर्चेस फॉर द लॉन्गेस्ट रन ऑफ आइडेंटिकल कैरेक्टर्स इन द अरे मैसेज। अरे क्या होती है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अरे वन डायमेंशनल भी होती है, टू डायमेंशनल भी होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो आपने जावास्क्रिप्ट में 1D अरे 2D अरे देखा था, हमने किया भी था, जो एक्सरसाइजेस थी जिसके अंदर वो इमेजेस चेंज होते थे, क्लिक करते थे वो बार बार चेंज होता था। तो अरे का कॉन्सेप्ट आपका जावास्क्रिप्ट वाले चैप्टर में गिवन है। अरे का मतलब ये है कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज। खैर, कहता है जी द फॉलोइंग सूडोकोड सर्चेस फॉर द लॉन्गेस्ट रन ऑफ द आइडेंटिकल कैरेक्टर्स इन द अरे मैसेज। अरे का नाम क्या है, मैसेज। पहले स्टेटमेंट क्या आई, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डिक्लेयर मैसेज कोलन, व्हाट इज इट, इट्स एन अरे, ब्रैकेट्स में स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू, मतलब बाउंड्रीज 1 से लेके 100 तक, मतलब अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 100, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टिल 100 ऑफ कैरेक्टर, मतलब डेटा टाइप, उसकी डेटा टाइप, ठीक है। जब भी डिक्लेयर करते हैं ना, वेरिएबल करें तब भी उसकी डेटा टाइप बतानी है, अरे करें तब भी उसकी डेटा टाइप बतानी है। अरे की एक प्रॉपर्टी होती है कि अरे के अंदर एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स सेव होते हैं। अरे के जो 1 2 3 4 5 है ना, ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो सारे एलिमेंट्स एक अरे के सेम डेटा टाइप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे के अंदर ऐसा नहीं हो सकता पहला एलिमेंट नंबर है, दूसरा एलिमेंट टेक्स्ट है, तीसरा एलिमेंट फिर नंबर है, चौथा एलिमेंट डेट है, ऐसे नहीं हो सकता। इट हैज टू बी वन डेटा टाइप। अब ये क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर। जब प्रोसीजर लिखेगा तो एंड प्रोसीजर भी होना चाहिए, राइट। ये देखो, ये एंड प्रोसीजर लिखा हुआ, ठीक है। प्रोसीजर लिखा और प्रोसीजर का नाम दे दिया सर्च। अच्छा जी, अब आफ्टर दिस इट इज it has written declare index integer, declare this character, declare this run integer, declare long run integer। ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। अच्छा, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये देखो ये प्रोसीजर के अंदर आ रहे हैं इंडेंट वे में। ये वाली जो डिक्लेयर हुई भी है, ये प्रोसीजर के बाहर है ना। जो अंदर प्रोसीजर के या फंक्शन के डिक्लेरेशंस होती हैं, उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। जो उससे बाहर होती हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। हम जो हैं, हम पाकिस्तानी है ना, लोकल्स हैं हम अगर बाहर चले जाते हैं तो हम वही पाकिस्तानी ग्लोबल हो जाएंगे। समझ आ गई बात। सो declarations outside your procedure and a function are global, declarations within your procedure and functions are local। अच्छा जी, उसके बाद आया हुआ है दिस कैरेक्टर। ये जो सिंबल है ना बेटा जी, ये इस्तेमाल होता है असाइनमेंट के लिए। अब ये इसका मतलब क्या है, मैसेज 1, मैसेज क्या है, ये अरे है, कहां से कहां तक, 1 से 100 तक। ये लिखा हुआ है मैसेज इंडेक्स वैल्यू 1, मतलब पहला एलिमेंट मैसेज का असाइन कर दो किस पे, दिस कैरेक्टर पे, ठीक है। उसके बाद 1 असाइन कर दो दिस रन पे, 1 असाइन कर दो लॉन्ग रन।
ओके हो गया? हाँ जी। असाइनमेंट्स जो होती हैं फ्लो चार्ट के अंदर, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। कॉपी कर लेते हैं। दिस सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो अ रेक्टेंगल। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो अ रेक्टेंगल। सही हो गया? फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर इंडेक्स 2 to 100, वाई 2 to 100? क्योंकि पहला जो है वो तो पहला ही इस्तेमाल हो गया, वैल्यू उस पर साइन भी हो गई, इसलिए हमने 2 से 100 तक को देखना है। बाकियों के लिए क्या करना है? बाकियों के लिए भी सेम प्रोसेस करना है, तो आप सबको बारी बारी लिख सकते हैं, लेकिन बारी बारी लिखने से क्या होगा, मुझे बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। इसलिए उसने क्या किया, फॉर का लूप इस्तेमाल कर। ठीक है? फॉर का लूप क्या कहता है कि सेट नंबर ऑफ टाइम्स उसने रन करना ही करना है। किसको रन करना है? इन इंस्ट्रक्शंस को रन। अच्छा, फॉर के लूप में एक चीज होती है, बेसिकली फॉर का लूप जो है वो आप इनिशिएट करते हो किससे? एक रेक्टेंगल से। लेकिन इसके साथ एक चीज ज्वाइन हो जाती है, वो ज्वाइन हो जाती है क्या चीज? सिलेक्शन स्टेटमेंट। फॉर का लूप जब इनिशिएट होगा ना, तो स्टार्ट आपने रेक्टेंगल से लेना है हमेशा, लेकिन साथ ही आपने एक डायमंड भी बनाना है। क्यों? क्योंकि आपने ये सेट नंबर ऑफ टाइम्स तक रन करना है, 2 से लेके 100 तक। व्हाट इफ की इंडेक्स वैल्यू 101 हो जाए? जब 101 होगी तो फिर तो ये चीजें नहीं ना प्रोसेस होंगी जो फॉर के अंदर है। तो इसलिए आपने उसके अंदर रेक्टेंगल, उसके बाद डायमंड शेप। अच्छा, दूसरा के 2 to 100 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंडिंग एट 100। इंडेक्स की वैल्यू 2 आ गई, ये वाली इंस्ट्रक्शंस रन होंगी। उसके बाद क्या होगा? इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए, +1 हो जाना चाहिए। तो +1 जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। सो फॉर के लिए ये 3 शेप्स बननी ही बननी है। अभी जो बीच में वाला प्रोसेस है वो तो हमने अभी देखना है, लेकिन ये 3 शेप्स बनेंगी ही बनेंगी। समझ आ गई बात? डिड यू गेट इट? ठीक है। उसके बाद ये है इफ। इफ क्या है? सिलेक्शन है। तो इफ कहां से आता है? डायमंड शेप्स। ठीक है ना? सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशन। इफ की जो भी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन आप इसके अंदर लिखेंगे। देन वैल्यू ट्रू, इधर से हम लीड करेंगे, 2 एक्सटेंशन होंगी, एक यस की एक नो की। यस होगा तो ये होगा, ये वाली स्टेटमेंट अगेन असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो इसके लिए क्या होगा इस्तेमाल? रेक्टेंगल। एल्स मतलब कि यहां से नो हो रहा होगा, तो ये भी क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो इसके लिए पहले आएगा रेक्टेंगल। अभी मैं सिर्फ आपको शेप्स बता रहा हूं जो उसके साथ होंगी, उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व भी करके दिखा दूँ। नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? फॉल्स के अंदर एक और चीज आ रही है, इफ। दोबारा से क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल। इफ के लिए क्या होता है? डायमंड। डायमंड के बाद फिर ये देन आ गया। देन क्या है? वैल्यू ट्रू है। वैल्यू ट्रू जो भी है दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस, सो इसके लिए हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। एंड इफ हो गया, वैल्यू फॉल्स कोई नहीं है। उसके बाद इसी फॉल्स के अंदर एक और चीज हो रही है, दिस रन के ऊपर एक साइन हो रहा है, तो आपके पास फिर से इसके लिए एक रेक्टेंगल आ जाएगा। एंड इफ, एंड फोर। अभी ओवल आता है। एंड इफ के लिए कोई शेप नहीं होती, एंड फॉर के लिए कोई शेप नहीं होगी। आउटपुट, आउटपुट वेरी नाइस, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारे पास कहाँ पे है? ये
सो आउटपुट के लिए हमारे पास ये शेप आ जाए। एंड प्रोसीजर के लिए हमारे पास क्या आ जाए, ओवल। हमारे पास ओवल की शेप है इसमें, ये ये समझ, ठीक है। और जो प्रोसीजर स्टार्ट है उसके लिए भी स्टार्ट में ओवल आएगा। सो ये सारी कॉम्बिनेशन ऑफ जो शेप्स हैं ये आपकी बनेंगी इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। हाँ सर हमें इसे ड्रॉ करने के लिए ये देखो ना, आप ये क्वेश्चन आ गया ना, ड्रॉ अ प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट द प्रोसीजर व्हाट सर्च वेरिएबल एंड अरे डिक्लेरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स। मतलब कि ये जो डिक्लेरेशंस होती है ना, ये आपको फ्लो चार्ट में नहीं दिखानी होती। आपका फ्लो चार्ट यहां से स्टार्ट करें, नो डिक्लेरेशन इज टू बी रिटन, ओके। अब आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ड्रॉ दिस। नया व्हाइट बोर्ड बनाते हैं। लो जी, हमने क्योंकि डिक्लेरेशंस जो हैं वो नहीं शो करनी, तुम्हारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट। हमने फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा स्टार्ट, डन हो गया। यहां से आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज आ रही है, ये तीन वैल्यूज हैं जो कि असाइन हो रही हैं। ये तीन वैल्यूज किसके शेप की हैं, रेक्टेंगल शेप की। अच्छा, अब ये तीनों क्यों के असाइनमेंट्स हैं, तो आप इनको एक ही शेप में भी लिख सकते हो, आप इनके लिए सेपरेट शेप्स भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर, ठीक है। सो हम कह लेते हैं हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसके अंदर हम टाइप करते हैं जी दिस मैसेज। उसके बाद दिस रन, वन, और फिर क्या है, लॉन्ग एरो बनाने की कोशिश की है, लॉन्ग रन, नहीं लॉन्ग रन, हाँ लॉन्ग रन ऐसे नहीं है, लॉन्ग रन ऐसे, दिस रन भी देयर इज नो स्पेस, सो लॉन्ग रन इज ऑल्सो असाइंड वन, ओके हो गया। उसके बाद आ जाओ इधर फॉर, जब फॉर आ गया मैंने क्या, ये रेक्टेंगल और ये वाली वैल्यू या सिलेक्शन डायमंड बनाना जरूरी है, और एक हम करेंगे फॉर द इंक्रीमेंट। सो हम पहले ये बनाते हैं। अच्छा, एरोज भी दिखा देता हूं, स्टार्ट से हमारा एरो इस पे लीड कर, अब किस पे जा रहा है, एक और शेप पे जा रहा है जो कि फॉर का लूप बन रहा है। तो फॉर के लूप के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाना है, उस रेक्टेंगल में क्या आ जाएगा, उस रेक्टेंगल में जाएगा इंडेक्स की वैल्यू क्या असाइन हो रही है, इंडेक्स इज असाइंड द वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पेयर अप किसके साथ करना है, एक डायमंड शेप के साथ,
इसके अंदर हम क्या टेस्ट करेंगे, इज इंडेक्स is index less than 101। ठीक है, ये हमारा एरो यहां से इस पे आया, इंडेक्स की वैल्यू साइन हुई, और इंडेक्स की वैल्यू जब असाइन हुई तो अलहदा से ही बना लेते हैं ये तो, देन इट लीड्स टू दिस। ठीक हो गया। अब सिलेक्शन जो होती है ना, सिलेक्शन जो डिसीजन होती है उसके दो आउटकम्स होते हैं, येस और नो होते हैं। अगर तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, अगर तो इंडेक्स वैल्यू लेस देन 101 है, दैट मींस इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या टच हो रही है, 100। सो अगर वो लेस देन 101 है तो ये वाली चीजें करनी है, अगर नहीं है तो फिर क्या है, यहां से सीधा कहां जाएगा, एंड फॉर पे। मतलब इंडेक्स की वैल्यू 101 हो गई है तो ये रन नहीं होगा, सीधा जाएगा एंड फॉर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ रहा है, आउटपुट आ रही है। मतलब कि अगर फॉर नहीं चलता तो फिर सीधा हम इस पे आ रहे हैं। ये हमारा अगर फॉल्स हो जाए तो हमारी एंड पे आउटपुट आ रही है। आउटपुट क्या है, दिस, इसको क्या लिखोगे आप, आउटपुट the longest run was the longest run was comma long run as it is। जो स्टेटमेंट स्टूडेंट कोड में है एज इट इज वही स्टेटमेंट लिख। अच्छा, ये कब हो रहा है, जब नो हो जाएगा, विच मीन्स के यहां से हम सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। ठीक हो गया, ये आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हम इसके अंदर हम लिखेंगे यहां पे अच्छा, अगर इट इज फॉलोइंग और फॉलोइंग इन दिस रेंज तो फिर क्या होना है, फिर ये चीज होनी है। तो सीधा किस पे जा रहा है, इफ पे जा रहा है। इफ किससे रिप्रेजेंट होना है, डायमंड शेप से। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम एक शेप बनाते हैं विच इज गोइंग टू बी डायमंड। उसके बाद कंडीशन क्या लिखोगे, कंडीशन लिखोगे यही वाली, यही वाली। ठीक है, सो लिखो इफ मैसेज इसके अंदर इंडेक्स इक्वल्स टू दिस कैप। ठीक है, ये आपके पास, ये कब होगा, जब ये यस होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हम इसको यहां पे रख देते हैं, इसके साथ एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं ओके हो गया। उसके बाद ये फिर से एक सिलेक्शन बन गई, विच मीन्स इसके भी दो आउटकम्स हैं, यस भी है नो भी है। देन के बाद क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, तो यस की आउटकम क्या है, ये है। ये क्या है, असाइनमेंट है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक शेप बना देते हैं रेक्टेंगल की।
उसके अंदर हम लिख देते हैं क्या, दिस रन is assigned by this run plus 1। ओके हो गया। ये किस पे लीड कर रही है, दिस इज एक्चुअली लीडिंग टू दिस। और यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे यस। एल्स दिस हैपेंस, एल्स का मतलब फॉल्स, मतलब इसका नो। ठीक है, इसके नो पे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। असाइन के लिए रेक्टेंगल यूज होगा। सो हम एक बना लेते हैं शेप रेक्टेंगल की, और इसमें क्या लिखेंगे, दिस कैरेक्टर इज असाइंड विद द मैसेज इंडेक्स। सो दिस कैरेक्टर इज असाइंड विद मैसेज इंडेक्स। ये किस पे आ रहा है जी, इसका आ रहा है, और इसका क्या है, नो। यहां पे लिख दो नो। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो रहा है, इफ को किस तरह लिखते हैं, इससे लिखते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, एक डायमंड आ जाए, यहां पे एक डायमंड बना दो। ठीक है, इस डायमंड की कंडीशन है, इस डायमंड की कंडीशन है दिस रन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इफ लिख दें दिस रन ग्रेटर देन लॉन्ग रन। ओके हो गया, ये हमारे पास आ गई। ये किधर से आ रही है, यहां से आ रही है। इसके भी दो आउटकम्स हैं, सिलेक्शन है। इसके दो आउटकम्स क्या हैं, लॉन्ग रन इज असाइंड विद दिस रन, दैट मींस कि दिस इज द वैल्यू ट्रू। दैट मींस के वैल्यू ट्रू जो है वो दैट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर। द वैल्यू ट्रू इज long run is assigned with this run, so long run assigned with this run। ठीक हो गया। यहां पे क्या करोगे, ये कौन सी कंडीशन में है, ट्रू की कंडीशन में। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, इज देयर अ नो कंडीशन। ये तो फॉल्स में आ रहा है ना, एल्स के फॉल्स में आ रहा है, दिस रन असाइंड विद 1। ये देखो, ये हमारे पास आ रहा है यहां पे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल, किसके लिए, वैल्यू फॉल्स नहीं है इसकी, नो नहीं है। ठीक है, हमारा एक प्रोसेस होना है, दिस रन इज गोइंग टू बी असाइंड विद दिस वन। ओके, दैट मींस कि हमारा वैल्यू ट्रू के बाद एक वैल्यू आ जाएगी जो कि है लॉन्ग रन इज असाइंड विद दिस रन। सो हम कहते हैं लॉन्ग रन असाइंड विद दिस रन। ठीक हो गया, ये वैल्यू ट्रू जब हो जाएगी तो नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये आ। ठीक है, सो अगेन ये है उसी की इंस्ट्रक्शन में, किसकी इंस्ट्रक्शन में, इस इफ की फॉल्स में। ये देखो, ये इफ यहां से स्टार्ट हुआ है, ये नो हुआ था, ये चला, फिर ये आ गया, फिर ये हुआ, इसके बाद ये होना है। सो हम इसको लीड कर देंगे इस पे। ठीक है, और ये जो नो है इसका, इस नो के बाद क्या होगा, गिवन तो नहीं है हमारे पास उसने कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई, लेकिन हम क्या करेंगे, draw this and over here right। नो के बाद भी तो यही चीज होनी, समझ आ रही, नो है ही नहीं तो ये वाली चीज तो होनी है ना, एज पर दिस रन, सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है, दिस रन असाइंड बाय 1, दिस रन
असाइंड 1। ओके हो गया। अच्छा जी, अब देखो मैंने कहा जब लूप खत्म होगा, यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है, तो लूप को अभी हम इंडेक्स वैल्यू क्या चल रहे थे लेके, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना इंडेक्स वैल्यू 2, तो इंडेक्स वैल्यू को ऊपर भी तो जाना है, ठीक है। सो आफ्टर दिस इंडेक्स वैल्यू हैज टू इंक्रीमेंट, मतलब इंडेक्स 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सॉरी। जब 3 होगा तो 3 के साथ वो चेक भी तो करेगा ना कि वो बाहर तो नहीं हो गया रेंज से, सही है। सो ये वापस कहां पे जाएगा, वापस इधर जाएगा, इधर इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या करना है, एक आपने लाइन बनानी है इसको, this then this is going to lead to this, then this is going to lead to this, and this is going to lead to, ठीक है। इंडेक्स चेक होगा, अगर वो उसी रेंज में हुआ फिर से ये प्रोसेस होगा, हाँ रेपिटेशन होती रहेगी जब तक नो नहीं होगा, जब नो होगा तो आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो रहा है, एंड प्रोसीजर, विच मीन्स के इस आउटपुट के बाद क्या होना है, ओवल शेप आ जाए, ये आपका क्या आ जाएगा, इसको क्या करो, अच्छा। अब यहाँ पे देखो कि ये तो पैसेज हमारा बिल्कुल ठीक है, यस पे आया, ये हो गया, उसके बाद नो हो गया, यहाँ पे चले गए हमने साथ। व्हाट अबाउट दिस, ये कहाँ पे जाएगा, ये जो दिस रन प्लस 1 हो गया हमारे अकॉर्डिंग टू द सूडो कोड, दिस रन प्लस 1, यहाँ पे जब खत्म होगा तो इसके बाद ये एंड हो गया ना, यहाँ पे ही खत्म हो गया, वैल्यू ट्रू आ गई, जब वैल्यू ट्रू आ गई ये एंड एफ खत्म हो गया, एंड फॉर भी खत्म हो गया, ठीक है। दैट मीन्स के ये लूप के अंदर दोबारा वापस जाना चाहिए, ये कंडीशन, ये वाली चीज जब हो जाएगी लूप में दोबारा जानी चाहिए ना, इंक्रीमेंट में जानी चाहिए, तो इंक्रीमेंट में कहाँ पे जाएगी, आपको ये वैल्यू, हमने वो डाली नहीं, तुमने बताया भी नहीं, बोला भी नहीं तुमने, नहीं नहीं फंक्शन नहीं खराब हुआ, हम इधर डाल देते, तुम लोग बोल ही नहीं रहे सर, आपने इंक्रीमेंट ही नहीं किया। ये देखो हमने एक चीज यहाँ पे लगानी थी, और वो लगानी थी क्या जी, इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। सो टेक्निकली इसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट जो होगा वो हो जाएगा वापस लूप के अंदर, इसको डायरेक्ट नहीं वो आपको शो कराना पड़ता है डेटा कहाँ से जा रहा है। ठीक हो गया, और इसके बाद कहाँ पे जाना चाहिए, इंडेक्स इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, इधर से हमने ये एरो बनाना है इधर नीचे, और इधर से एरो बनाएंगे, तो ये आपका फ्लो चार्ट बनेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसको अगर मैं देखूं ना तो आई कैन सी कि डेटा फ्लो कहां से कहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, किधर कहां कहां जा रहा है। Although this is a bit more complex for you because again this is a CS question, although कोई इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस, मुझे उसकी ना फ्लो चार्ट बना के दिखाना है, दिस इज द क्रक्स ऑफ इट, ठीक है। जब आप बनाओगे तो फिर मैं आपको वो चीज करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। एंड द रिकॉर्डिंग है।